हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल का 3 जुलाई का, वो भी आपका समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि आज आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में 3 जुलाई को पूछे गए हैं। बस आपका वही काम कि आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना होता है। काफ़ी सारे लोग तो देख लेते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट आप लोग कर दिया करिए। जो लोग रेगुलर बेसिस पर हमसे जुड़े हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट हमेशा उन्हीं से होती है। बाकी न्यू लोगों का तो ऑलवेज वेलकम है, बस अब कौन कैसा होता है पता नहीं होता है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि तानसेन सम्मान जो है वो किस सरकार के द्वारा दिया जाता है यहाँ पर, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा तानसेन आपको जो है सम्मान दिया जाता है। एक और सम्मान इसके द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान। ये भी आपका एक दिन पूछा जा चुका है कल या परसों की शिफ्ट में कि कालिदास सम्मान जो है किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश ही देती कालिदास सम्मान भी, तानसेन सम्मान भी आप देते हैं, और लता मंगेशकर जो अवार्ड होती है ये भी दिया जाता है जाकर के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो दिया जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा, लेकिन लता मंगेशकर दीनानाथ जो अवार्ड होता है जो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ था, वो दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, तो उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ऐसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन कल आपका पूछा गया था कि महाभारत से संबंधित नृत्य कौन सा है। देखिए कल आपका ये आया हुआ था कि महाभारत में जो भीम थे उनसे रिलेटेड जो है वो डांस आपका कौन है, तो पंडवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पंडवानी डांस है ये हमारे जो है, जो आपको ग्रंथ पता होगा, महाभारत से संबंधित है। एंड इसकी बात करूं कि ये स्टेट कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट से इसका आपका संबंध है। तो और इससे एक रिलेटेड है तीजन बाई, इनको भी याद रखना है, तीजन बाई को भी याद रखा जाता है। तीजन बाई से रिलेटेड है, यानी तीजन बाई का जो संबंध है वो पंडवानी डांस से है, और पंडवानी छत्तीसगढ़ का है जो कि महाभारत पर पूरी तरह से आधारित होता है। और आपको ये अब बताना है कि 2019 में जो है तीजन बाई को कौन सा अवार्ड मिला हुआ था। कई बार मैंने बताया हुआ है आपको लोगों को, तो 2019 में तीजन बाई को कौन सा अवार्ड मिला हुआ था ये यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन जो गंगा ये चलाया गया था जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो गया था, यानी कि रूस वर्सेस यूक्रेन जब युद्ध चल रहा होगा, आप लोगों को पता ही होगा, सभी को पता है। तो भारतीय जो वहाँ पर फंसे हुए थे, जो लोग स्टूडेंट्स वगैरह थे मेडिकल की तैयारी के लिए गए हुए थे, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया गया था। और इसी तरह अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो एक बार तालिबानों ने कहाँ पर हमला कर दिया था, यानी अफगानिस्तान को पूरी तरह से कवर कर लिया था तालिबानों ने, और वहाँ भी कुछ इंडियन फंसे हुए थे और उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था दैवी शक्ति। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है दैवी शक्ति, क्योंकि अब पूछा गया तो इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो ऑपरेशन जो दैवी शक्ति था वो अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए था, एंड ऑपरेशन जो गंगा था ये रूस से जो यहाँ पर यूक्रेन में फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए आपका चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है होला मोहल्ला उत्सव किस राज्य में मनाते हैं। देखिए होला मोहल्ला की बात करूं तो ये मनाया जाता है होला मोहल्ला आपका पंजाब में, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक्चुअली होला मोहल्ला क्या होता है, ये होली ही होती है, जैसे कि हम लोग होली मनाते हैं हिंदू धर्म में, होली हमारे हिंदू धर्म का त्यौहार है, तो होली जिस तरह से हम लोग मनाते हैं उसी तरह से होला मोहल्ला मनाया जाता है। और होली के एक दिन बाद ही आपका मनाया जाता है, एक दिन बाद मनाते हैं होली के। और ये त्यौहार होता है सिख धर्म से संबंधित। अगर आपसे कभी धर्म पूछे तो होला मोहल्ला सिख धर्म से संबंधित हो जाएगा। वसंत ऋतु में होली के एक दिन बाद यानी कि फाल्गुन में ही इसको मनाया जाता है, और पंजाब से आपका रिलेशन है, पंजाबी स्टेट जो कि यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका बनाना स्टिक एक्चुअली नहीं होगा, यहाँ पर बनाना किक आपको दिया होगा कि जो बनाना किक होता है उसका जो संबंध है वो किस स्पोर्ट से है। देखिए स्पोर्ट यहाँ पर पूछा गया, देखिए क्रिकेट वगैरह के आपसे अगर पूछ लिए जाते हैं, एलबीडब्ल्यू आपसे पूछ लिया जाए या वैसे कुछ भी आपसे पूछ लेते हैं डीएलएस वगैरह, तो आप लोग समझ जाते हैं, लेकिन फुटबॉल वगैरह के आप लोग कम समझ पाते हैं। तो किक अगर आपको दिया होगा तो ऑप्शन अगर थोड़ा भी सोच समझ के भी लगाते तो वो फुटबॉल इसका राइट आंसर होता। जो बनाना किक होता है ये फुटबॉल से आपका रिलेटेड होता है, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल से रिलेटेड है आपका बनाना किक, जो स्पोर्ट्स का टर्म यहाँ पर दिया हुआ था। देखिए इन क्वेश्चंस का जब पीडीएफ बन जाएगी तो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर डलवा दूंगा, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से जाकर के आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। नेक्स्ट है आपका कि गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है, तो गुड फ्राइडे की मैं बात करूं ईसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो गुड फ्राइडे होता है ये आपका क्रिश्चियन से रिलेटेड है। नवरोज की मैं बात करूं, नवरोज जो होता है आपका
नवरोज रिलेटेड होता है जाकर के, आपको पता ही होगा कि पारसी से, क्योंकि पारसियों का न्यू ईयर होता है पारसी से। मुहर्रम आपको ऑलरेडी ही पता है कि मुहर्रम किससे होता है जाकर के, तो वो है आपका मुस्लिम धर्म से। और अगर आपसे मान लीजिए रामनवमी वगैरह पूछ रहा है तो आपको पता ही होगा कि ये हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ पूछा गया था, मैनचेस्टर से क्वेश्चन बना हुआ था। एक्चुअली मैनचेस्टर क्या है कि आपका कॉटन जो आपके क्लॉथ्स हैं उनके लिए फेमस है। एंड मैनचेस्टर जो है ये आपके यूके में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है। उसी के नाम पर क्या है कि अहमदाबाद को भी ये क्या बोलते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। जिस तरह से स्विट्जरलैंड बोला जाता है कश्मीर को, यानी कि क्या बोलते हैं उसको कि कश्मीर जो है वो स्विट्जरलैंड है इंडिया का, है ना। तो उसी तरह से जो रिलेट करके जैसे नहीं बोल देते कि शेक्सपियर जो कालिदास हैं वो इंडिया के शेक्सपियर हैं, उसी तरह से आप समझिए कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है आपका अहमदाबाद है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जिनका एग्जाम था वो लोग इसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर पॉपुलेशन से आपके लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो अगर जनसंख्या की परसेंटेज वृद्धि की मैं बात करूँ तो 17.6 दिया होगा, या फिर आपको मान लीजिए 17.7 दिया होगा। ये आपकी थी 2001 से लेकर के 2011 तक जो जनगणना में आपकी ग्रोथ हुई थी, यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी 10 सालों में, वो थी आपकी 17.7%। और यही आपका सेकंड शिफ्ट में आपसे यही पूछा था कि कौन से नंबर की थी आपकी ये जो सेंसस था, तो ये 15th नंबर का था, क्योंकि फर्स्ट आपका 1872 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितनी ग्रोथ वगैरह हुई है। ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि रिपीटेड ही क्वेश्चन है, कुछ नया इसमें नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि महिला पुरुष के लिए समान वेतन का अनुच्छेद कौन सा है। यहाँ पर आपका समान वेतन का जो है अनुच्छेद आपसे पूछा गया, तो आर्टिकल 39 आपको हो जाएगा, यानी कि 39 जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है कि महिला और पुरुष के लिए जो होता है वो समान वेतन की बात कही गई, तो आर्टिकल 39 डी हो जाएगा। और ये आता है हमारे डीपीएसपी में, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, इनमें ही आता है हमारा, इसके अंतर्गत आता है। एंड आर्टिकल जो 40 होता है ये होता है ग्राम पंचायतों का गठन, तो आर्टिकल 40 से अगर पूछा जाए तो वो आपके ग्राम पंचायत के गठन में आ जाता है। बाकी आर्टिकल 4 आपको पता है समान नागरिक संहिता होता है। आर्टिकल 50 होता है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होती है ना। तो ये आर्टिकल जो 51 होता है आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक, हाँ राइका आपसे पूछा गया था कि राइका जो जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है। राइका की मैं बात करूं तो ये उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है, और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ ये आपके पंजाब में भी पाई जाती है एंड हरियाणा में भी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये जो जनजाति है इसको राइका ही बोला जाता है। अब ऑप्शन आपको देखने कौन से दिए थे, आपका राजस्थान था, हरियाणा था या फिर पंजाब था। एंड इसके साथ आप लोग ये याद रखिए कि इसी जनजाति को गुजरात में देवासी भी बोलते हैं। इसी जनजाति का अलग नाम है, तो देवासी इसको बोला जाता है, तो गुजरात में बोला जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला हमारा, ये आपको पाइका जनजाति हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा है यहाँ पर, हाँ HYV से आया हुआ था। देखिए HYV का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। HYV उन सभी लोगों को पता होगा जिन्होंने हरित क्रांति के बारे में थोड़ा भी पढ़ा हुआ है, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था हमारा, जो कि शुरू कब हुआ था, तो थर्ड जो 5 ईयर प्लान था, यानी थर्ड 5 ईयर प्लान में आपका शुरू किया गया हमारा जो है ये आपका हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन, और सबसे पहले पंजाब एंड हरियाणा में शुरू किया गया था, ये भी याद रखना है। और इंडिया में जो लाने वाले थे वो थे MS स्वामीनाथन, और MS स्वामीनाथन को अभी 2024 के अंदर भारत रत्न मिला हुआ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आपका वर्ल्ड लेवल पर जो इसके फादर थे आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो थे आपके कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। उनकी सिटी पूछ लेते हैं कहाँ से, यानी कि कंट्री किस कंट्री से थे, तो वो थे आपके मैक्सिको से। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या आया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि HYV का पूछा है, तो ये होता है आपका हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग जो वैरायटी होता है, ये एक्चुअली जो बीज थे उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था इसमें, अच्छे बीजों का। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो आपके पूरा होता था, तो यहीं से आपका HYV ले लिया जाता है, कई बार घुमा के पूछते हैं। तो HYV आपका सीड्स जो है यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो, हाँ एक दक्कन के आपका पठार पूछा गया था एक्चुअली,
कि दक्कन का जो पठार है उसका आकार क्या है, तो आकार उसका आपका त्रिभुजाकार है, तो वो भी आपका याद रखना है। दक्कन के पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के थर्ड शिफ्ट में, यही मिल पाए थे। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पता ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको करना है। बाकी मिलते हैं फोर्थ शिफ्ट में, भले थोड़ा लेट हो जाए। जय हिंद।